जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच का आपकी राशि का हाल कि 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह का पहला दिन अर्थात 2 अक्टूबर 2023 का दिन आपके लिए अनुकूल रह सकता है। इस दिन घरेलू साज सज्जा व सफाई आदि के लिए समय निकालना उचित रहेगा। वहीं 3 व 4 अक्टूबर के दिन की समय अवधि मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकती है। इस समय अवधि में पारिवारिक व आर्थिक मामलों में समझदारी पूर्वक निर्वाह करने से संतोषप्रद परिणाम मिल सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 5 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से लेकर 7 अक्टूबर की शाम 5:15 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है। आपका आत्मविश्वास काफी अच्छा रहेगा, आपके चाहने वाले आपके सपोर्ट में खड़े नजर आएंगे। कहीं से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। भाई बंधुओं के साथ आपके संबंध और बेहतर होते हुए देखे जाएंगे। सप्ताह के अंतिम हिस्से अर्थात 7 अक्टूबर की शाम 5:15 बजे से लेकर 8 अक्टूबर के अंतिम मिनट तक की समय अवधि की बात करें तो इस समय अवधि में आपको कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में घरेलू सामग्री व विलासिता की चीजें कम होने का मलाल आपके मन में रह सकता है। हालांकि इन चीजों के बिना भी आपका काम चल सकेगा, फिर भी आप उन्हें प्राप्त करने की चिंता में रह सकते हैं। बेहतर होगा मन को शांत रखकर बाकी के कामों पर अपने फोकस को बेहतर करें। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिवलिंग पर नियमित रूप से दूध चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृष राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, सप्ताह का पहला दिन अर्थात 2 अक्टूबर का दिन आपके लिए कमजोर रह सकता है। अतः इस दिन बेकार के खर्चों को रोकते हुए स्वयं के स्वास्थ्य को बेहतर रखने की कोशिश जरूरी रहेगी। वहीं 3 व 4 अक्टूबर के दिन की समय अवधि काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकती है। इस समय अवधि में आपकी भावनाएं उफान पर रह सकती हैं, लेकिन इन सबके बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि आपकी भावनाओं की कद्र भी करेंगे लोग। इस समय अवधि की यात्राएं लाभकारी सिद्ध होंगी। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 5 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से लेकर 7 अक्टूबर की शाम 5:15 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये आपके लिए मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकता है। इस समय अवधि में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको आपकी बातचीत के तौर तरीके को काफी पोलाइट रखना जरूरी रहेगा। परिजनों के साथ संबंध बेहतर रखने की कोशिश करेंगे तो घर परिवार के लोग खुश रहेंगे और आप भी खुश रह पाएंगे। सप्ताह के अंतिम हिस्से अर्थात 7 अक्टूबर की शाम 5:15 बजे से लेकर 8 अक्टूबर के अंतिम मिनट तक की बात करें तो इस समय अवधि में आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कहीं से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। कम दूरी की यात्राएं फायदेमंद रह सकती हैं। प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में आप बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जप करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह का पहला दिन अर्थात 2 अक्टूबर 2023 का दिन आपके लिए काफी हद तक अनुकूल रह सकता है, आपके फेवर में रह सकता है। विशेषकर आर्थिक मामलों में इस दिन कुछ अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। वहीं 3 व 4 अक्टूबर के दिन की समय अवधि कुछ कमजोर परिणाम देने का काम कर सकती है। इस समय अवधि में कुछ बेकार के खर्चे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि दूर के स्थानों से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी इस समय अवधि को आर्थिक और पारिवारिक मामलों में हम कमजोर कहना चाहेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 5 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से लेकर 7 अक्टूबर की शाम 5:15 बजे तक का टाइम ड्यूरेशन आपके लिए काफी हद तक अच्छे परिणाम देने वाला रह सकता है। यह समय अवधि आर्थिक और पारिवारिक मामले की समस्याओं को दूर करने का काम कर सकती है। आपकी बातचीत के तौर तरीके के चलते आपके काम बन भी सकते हैं और आपको अच्छा सम्मान भी मिल सकता है। सप्ताह के अंतिम हिस्से अर्थात 7 अक्टूबर की शाम 5:15 बजे से लेकर 8 अक्टूबर के अंतिम मिनट तक की बात करें तो इस समय अवधि में आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। समझदारी दिखाने की स्थिति में इस समय अवधि में आप आर्थिक मामलों में काफी अच्छा कर सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं को दूर करने की कोशिश कामयाब होगी। रुचिकर भोजन मिलने की संभावनाएं हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए ही आपको अपना खान पान रखने की सलाह हम देना चाहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना शुभ रहेगा।
आइए अब जान लिया जाए यह सप्ताह कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, सप्ताह का पहला दिन यानी कि 2 अक्टूबर 2023 का दिन आपके लिए अनुकूल रह सकता है। इस दिन कामों के बनने से आप प्रसन्न रहेंगे, साथ ही साथ सामाजिक मामलों में भी अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। वहीं 3 व 4 अक्टूबर के दिन की समयावधि आपको काफी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है। इस समयावधि को आर्थिक मामलों के लिए हम बहुत अच्छा कहना चाहेंगे। साथ ही साथ आपकी मेहनत के परिणाम भी आपको काफी अच्छे से मिल सकते हैं। निजी संबंधों में भी काफी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। सप्ताह के मध्य भाग की बात करें यानी कि 5 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से लेकर 7 अक्टूबर की शाम 5:15 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन है ये आपके लिए कमजोर रह सकता है। इस समय अवधि में बेकार के खर्चों को रोकने की कोशिश जरूरी रहेगी। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे इस बात का प्रयत्न भी जरूरी रहेगा। सप्ताह के अंतिम हिस्से अर्थात 7 अक्टूबर की शाम 5:15 बजे से लेकर 8 अक्टूबर के अंतिम मिनट तक की समयावधि की बात करें तो इस समयावधि में आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। पिछली समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी। विशेषकर यदि स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई समस्या रही है तो इस समयावधि में तेजी के साथ रिकवरी होने की संभावनाएं हैं। आपके भीतर की सृजनात्मक क्षमता में भी बढ़ोतरी संभावित है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में रुद्राभिषेक करना या करवाना कम से कम इस सप्ताह में एक बार जरूर कराएं, यह आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, सप्ताह का पहला दिन अर्थात 2 अक्टूबर 2023 का दिन आपके लिए मिला जुला रह सकता है। भाग दौड़ तुलनात्मक रूप से अधिक रह सकती है तो वहीं परिणाम भाग दौड़ की तुलना में थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। वहीं 3 व 4 अक्टूबर के दिन की समयावधि आपको काफी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है। विशेषकर ऐसे लोग जिनका संबंध दूर के स्थान से है, विदेश से है, उन्हें काफी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जॉब चेंज की तैयारी करने के लिए भी यह टाइम ड्यूरेशन अच्छा माना जाएगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग भी इस समय अवधि में बनेंगे। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 5 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से लेकर 7 अक्टूबर की शाम 5:15 बजे तक का टाइम ड्यूरेशन आपके लिए काफी हद तक अनुकूल रह सकता है। आर्थिक मामलों में इस समय अवधि में कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। परिजनों के लिए आप कुछ विशेष करने की कोशिश कर सकते हैं। विशेष बात यह कि ऐसा करके आपको खुशी भी मिलेगी। सप्ताह के अंतिम हिस्से अर्थात 7 अक्टूबर की शाम 5:15 बजे से लेकर 8 अक्टूबर के अंतिम मिनट तक की समय अवधि की बात करें तो इस समय अवधि में आपको तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। भले ही चंद्रमा अपनी राशि में रहेगा लेकिन द्वादश भाव में होने के कारण आपका मन किसी कारण से बेचैन रह सकता है। नींद में भी कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। बेहतर होगा चिंता मुक्त होकर सोने की कोशिश करें जिससे आने वाले दिनों में आप स्वस्थ रहते हुए अच्छी मेहनत करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में धार्मिक स्थल पर लाल मिठाई चढ़ाना, दान करना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, सप्ताह का पहला दिन यानी कि 2 अक्टूबर 2023 का दिन आपके लिए कमजोर रह सकता है। ऐसे योगायोग बन रहे हैं। बेहतर होगा इस दिन किसी भी प्रकार का रिस्क न लेकर शांति के साथ जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही करने की कोशिश करें। वहीं 3 व 4 अक्टूबर के दिन की समयावधि तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देने का काम कर सकती है। पुरानी समस्याएं दूर होंगी और नई योजनाओं पर काम होगा। इन सब कारणों से आप बेहतर सकारात्मकता का अनुभव कर सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 5 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से लेकर 7 अक्टूबर की शाम 5:15 बजे तक का टाइम ड्यूरेशन आपके लिए काफी हद तक अनुकूल रह सकता है। आपकी मेहनत के परिणाम आपको मिलेंगे। वरिष्ठों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। साथ ही साथ सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने की भी संभावनाएं हैं, लेकिन किसी के बहकावे में आकर काम करने से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। सप्ताह के अंतिम हिस्से यानी कि 7 अक्टूबर की शाम 5:15 बजे से लेकर 5 अक्टूबर के अंतिम मिनट तक की बात करें तो इस समय अवधि में आपको और भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आप ज्यादातर कामों में सफलता प्राप्त करेंगे। उन कामों से अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। निजी संबंधों के लिए भी यह समय अवधि काफी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में अपने चाल चरित्र को उत्तम बनाए रखना है। किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। यही आपके लिए उपाय का काम करेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, सप्ताह का पहला दिन यानी कि 2 अक्टूबर 2023 का दिन आपके लिए अच्छा रह सकता है। इस दिन दैनिक रोजगार व दाम्पत्य संबंधी मामलों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं 3 व 4 अक्टूबर के दिन की समयावधि कमजोर परिणाम देने का काम कर सकती है। अतः
इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का बड़ा रिस्क नहीं लेना है, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना है। सप्ताह के मध्य भाग की बात करें, यानी कि 5 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से लेकर 7 अक्टूबर की शाम 5:15 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, यह आपके लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकता है। इस दिन किसी धार्मिक स्थल पर जाने की इच्छा हो सकती है। पिता के निर्देशन में कुछ लाभप्रद सौदे हाथ लग सकते हैं। इन सब के बावजूद भी बिना योजना बनाए किसी भी काम को करना उचित नहीं रहेगा। सप्ताह के अंतिम हिस्से यानी कि 7 अक्टूबर की शाम 5:15 बजे से लेकर 8 अक्टूबर के अंतिम मिनट तक की बात करें तो इस समय अवधि में आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में न केवल काम बनेंगे बल्कि सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ने की भी संभावनाएं बन रही हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में पितरों का श्राद्ध करना, पितृपक्ष भी चल रहे हैं तो पितरों का श्राद्ध करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह का पहला दिन यानी कि 2 अक्टूबर 2023 का दिन आपके लिए काफी हद तक अनुकूल रह सकता है। इस दिन आप प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। वहीं 3 व 4 अक्टूबर के दिन की जो समय अवधि है उसमें भी आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे योगायोग बन रहे हैं। इस समय आप अपने रोजमर्रा के कामों में काफी अच्छा करेंगे। साथ ही साथ विवाहित होने की स्थिति में दाम्पत्य जीवन का बेहतर आनंद भी ले सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 5 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से लेकर 7 अक्टूबर की शाम 5:15 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन है ये आपके लिए कमजोर रह सकता है। इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा, बल्कि यदि मन में बेचैनी रहे तो धर्म कर्म और आध्यात्म की ओर मन को लगाना बेहतर होगा, उचित रहेगा। सप्ताह के अंतिम हिस्से यानी कि 7 अक्टूबर की शाम 5:15 बजे से लेकर 8 अक्टूबर के अंतिम मिनट तक की बात करें तो इस समय अवधि में आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। भले ही इस समय अवधि में भाग दौड़ थोड़ी सी अधिक रहे, लेकिन उसके परिणाम आपको मिल सकेंगे। बड़ों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने की स्थिति में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, बल्कि आप कामयाब होकर लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बुजुर्गों की सेवा करनी है और उनका आशीर्वाद लेना है, यही आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वाले, सप्ताह का पहला दिन यानी कि 2 अक्टूबर 2023 का दिन आपके लिए मिला जुला रह सकता है। यदि आप उन्मादी या जज्बाती होकर काम नहीं करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। विशेषकर निजी संबंधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं दिखाना है। ऐसी स्थिति में आप संतोषप्रद परिणामों की उम्मीद रख सकेंगे। वहीं 3 व 4 अक्टूबर के दिन की समय अवधि आपको काफी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है। आप हर तरह के प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में बेहतर करते हुए देखे जाएंगे और अधिकांश मामलों में अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट भी रह सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 5 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से लेकर 7 अक्टूबर की शाम 5:15 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन है यह आपके लिए काफी हद तक अनुकूल रह सकता है। आप अपने रोजमर्रा के कामों में अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। विशेषकर यदि आप व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं तो यह समय अवधि आपके लिए काफी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है। निजी संबंधों में, विशेषकर दाम्पत्य संबंध में अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। सप्ताह के अंतिम हिस्से यानी कि 7 अक्टूबर की शाम 5:15 बजे से लेकर 8 अक्टूबर के अंतिम मिनट तक की बात करें तो इस समय अवधि में आपको कुछ हद तक कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में प्रत्येक काम में मर्यादा का सहयोग लेना जरूरी रहेगा। चाहे मामला प्रेम का हो तो उसमें मर्यादित रहें, अथवा कहीं कुछ निवेश करना हो तो उस मामले में भी मर्यादित रहें। बहुत समझदारी दिखाएं, इन्हीं की जरूरत रहेगी। संभव हो तो इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें, तभी आप फायदे में रह सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करना है और उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए हितकारी रहने वाला है। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। मकर राशि वालों, सप्ताह का पहला दिन यानी कि 2 अक्टूबर 2023 का दिन आपके लिए कुछ कमजोर रह सकता है। इस दिन आप किसी कारण से चिंताग्रस्त रह सकते हैं। वहीं 3 व 4 अक्टूबर के दिन की समय अवधि तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देने का काम कर सकती है। इस समय अवधि में निजी संबंधों को समय देने की स्थिति में अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। विद्यार्थीगण भी इस समय अवधि में यदि मेहनत करेंगे तो उन्हें भी अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। ऐसे योगायोग बन रहे हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 5 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से लेकर 7 अक्टूबर की शाम 5:15 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन है यह आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है। आप प्रत्येक प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी। यह समय अवधि नौकरी पेशा लोगों को तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छे परिणाम
दे सकती है, यानी व्यवसायियों की तुलना में नौकरी पेशा ज्यादा आनंदित रहेंगे। सप्ताह के अंतिम हिस्से यानी कि 7 अक्टूबर की शाम 5:15 बजे से लेकर 8 अक्टूबर के अंतिम मिनट की बात करें तो इस समय अवधि में आपको काफी आनंददायी परिणाम मिल सकते हैं। यह समय अवधि रोजमर्रा के कामों में अच्छे परिणाम तो देना ही चाहेगी, साथ ही साथ निजी संबंधों में भी अच्छी अनुकूलता देने का काम कर सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो इस समय अवधि में आप दाम्पत्य जीवन का बेहतर आनंद ले सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह का पहला दिन अर्थात 2 अक्टूबर 2023 का दिन आपके लिए सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। यदि आप ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचेंगे तो इस दिन आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं 3 व 4 अक्टूबर के दिन की जो समय अवधि है वह आपको कमजोर परिणाम देने का काम कर सकती है। किसी कारण से मन में चिंता के भाव रह सकते हैं, आप भावुक भी रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में मन को शांत रखकर संयमित तरीके से काम करते रहना उचित रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 5 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से लेकर 7 अक्टूबर की शाम 5:15 बजे तक का टाइम ड्यूरेशन आपके लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकता है। इस समय में आप निजी संबंधों के साथ साथ अपने कार्य व्यापार पर भी पूरा ध्यान देने की कोशिश करेंगे, इसकी जरूरत भी रहेगी। ऐसा करके आप संतुलित तथा काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताह के अंतिम हिस्से यानी कि 7 अक्टूबर की शाम 5:15 बजे से लेकर 8 अक्टूबर के अंतिम मिनट तक की बात की जाए तो इस समय अवधि में आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर करते हुए देखे जाएंगे, लेकिन युवा वर्ग किसी मित्र या प्रिय व्यक्ति के लिए थोड़ा सा चिंतित रह सकता है या परेशान रह सकते हैं। हालांकि इस चिंता में भी उनका प्यार छिपा रहेगा, यह एक अनुकूल बात है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता आदि से दूर रहना शुभ रहेगा, फायदेमंद रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वचक्र की आखिरी राशि यानी मीन राशि के लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। मीन राशि वालों, सप्ताह का पहला दिन यानी कि 2 अक्टूबर 2023 का दिन आपके लिए एवरेज परिणाम देने वाला रह सकता है। इस समय अवधि में आर्थिक और पारिवारिक मामलों में समझदारी दिखाकर आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं 3 व 4 अक्टूबर के दिन की समय अवधि आपको काफी हद तक अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है। कम दूरी की यात्राएं न केवल सुखमय रहेंगी बल्कि उन यात्राओं से आपको फायदा भी मिल सकता है। कहीं से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 5 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से लेकर 7 अक्टूबर की शाम 5:15 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, समय अवधि है, आपके लिए कुछ हद तक कमजोर रह सकती है। इस टाइम ड्यूरेशन में मन के मुताबिक काम ना होने के कारण मन में कुछ चिंता के भाव अथवा निराशा के भाव रह सकते हैं। हालांकि यह एक लंबी अवधि नहीं है, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक होने वाला है। अतः इस समय अवधि में शांत चित्त होकर जो जैसा चल रहा है उसे उसी तरह करते रहना समझदारी का काम होगा। किसी नए प्रयोग से बचना उचित रहेगा। सप्ताह के अंतिम हिस्से अर्थात 7 अक्टूबर की शाम 5:15 बजे से लेकर 8 अक्टूबर के अंतिम मिनट की बात करें तो इस समय अवधि में आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आप अपने निजी जीवन को लेकर प्रसन्न रह सकते हैं। मित्रों से मिले अच्छे सहयोग के कारण आप खुद के भीतर अच्छी ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। किसी नई योजना पर काम करने की संभावनाएं भी बन रही हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दादाजी या फिर किसी भी बुजुर्ग के साथ मंदिर जाएं, वहां जाकर उनका आशीर्वाद लें। बाहर भी लें लेकिन मंदिर जाकर आशीर्वाद जरूर लें, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल में हमने जितनी मेहनत की है वह मेहनत आपके काम आएगी, क्योंकि हमने केवल पूरे सप्ताह को स्थूलता से नहीं देखा है बल्कि एक एक दिन के समय को घंटों के अनुपात में, इवन मिनटों के अनुपात में देखने के बाद ही राशिफल की गणना की है। उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा और आप अपने इस सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.